हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग का पहला लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। पहला है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखो, जब भी कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो पहले ही तो वो कॉलेज में भर्ती नहीं होता, पहले वो नर्सरी, केजी, प्राइमरी स्कूल में भर्ती होता है, फिर वो आता है हाई स्कूल में, फिर आता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जो उसके एडुकेशन है वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो टीचिंग के लेवल्स है वो आगे बढ़ता है। एक बच्चे को आप एकदम से ही पहले उसे ऑनर्स पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दोगे, ऑनर्स के सब्जेक्ट समझाना नहीं शुरू कर दोगे। उसको पहले आप एकदम बेसिक से लेवल को पढ़ाओगे, फिर धीरे धीरे उसको समझाओगे, फिर वो क्या करेगा, उसको समझेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेगा। तो ये जो धीरे धीरे करके जो लेवल अप हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, इसको ही टीचिंग के लेवल्स में पहले बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो एकदम देखो बॉटम में है, सबसे नीचे है, यानी ये सबसे पहला लेवल होता है। मेमोरी लेवल पास करने के बाद होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर आता है सबसे ऊपर में रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये क्या होता है, मेमोरी लेवल नीचे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद रिफ्लेक्टिव। तो आज पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, नाम में ही क्या है, मेमोरी लेवल, यानी इसका जो लेवल है इस टीचिंग का, इसका जो मेन कंसर्न होगा वो होगा सिर्फ मेमोरी, यानी याद करना। जहाँ पे टीचर सिर्फ स्टूडेंट को चीज़ें याद करवाता है, कंसर्न होता है सिर्फ उसको मेमोराइज करवाना। दैट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या है, फर्स्ट द लोएस्ट लेवल है, एकदम पहला है, सबसे लोएस्ट है, और है थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। यानी इसमें जो थिंकिंग होता है, हम सोच विचार करते हैं किसी चीज़ का, इसमें स्टूडेंट कुछ सोचता नहीं है, वो सिर्फ चीज़ों को याद करता है। टीचर जो भी उसे सिखाता है वो सिर्फ उसको सुनता है, रिपीट करता है और दिमाग में बैठा लेता है, वो उस चीज़ को समझता नहीं है। तो इसमें जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये है थॉटलेस, और इसे कभी कभी लीस्ट थॉटफुल बोला जाता है, यानी जिसमें मतलब थॉट प्रोसेस जो होता है वो एकदम है ही नहीं। बेस फॉर द फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर के लिए बेस है। यानी अगर मेमोरी लेवल पे बच्चा नहीं सीखेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे हमने बचपन में ही सीखा था नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, तो तभी हम आज भी उनको याद कर पाते हैं। मतलब उस टाइम पे हमें इतने अच्छे से सिखाया गया था कि वो हमें पूरी ज़िंदगी याद है। तो मेमोरी लेवल पे जो सिखाया जाता है वही बेस होता है फ्यूचर के लिए। ओनली कंसर्न विद द एबिलिटी टू मेमोराइज फैक्ट्स, इसका जो ओनली कंसर्न होता है वो होता है फैक्ट्स, यानी इन्फॉर्मेशन को याद करवाना, स्टूडेंट को बस याद करवाना है। स्टूडेंट्स रिटेन इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी, स्टूडेंट अपने मेमोरी पे सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है, यानी अपने दिमाग में बस उस चीज़ को बैठाता है, उसको समझता नहीं है, वो इतना सोचता नहीं है कि ये क्यों है, कैसे है। बस टीचर ने बोला, उसने सुना, उसने याद करने की कोशिश किया, यानी बस उस फैक्ट को जैसे टीचर ने बोला वैसे ही उसने अपने दिमाग में बैठा लिया। रिटेन करना यानी उसको रखना। नो रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट, यानी सोचना, विचार करना, अपना रिव्यू देना, समझना, डिटेल में जाना। इनसाइट मतलब उसको एकदम अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड यानी समझना, क्रिटिकल थिंकिंग यानी जब हम कोई भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, उस पर अपना रिव्यू देते हैं, सोच विचार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेमोरी लेवल में। नेक्स्ट है लर्नर्स क्रैम द सब्जेक्ट मैटर विच इज़ टॉट बाय द टीचर, जो टीचर टीच करता है उसको लर्नर यानी स्टूडेंट सिर्फ क्रैम करता है, यानी रटता है। सब्जेक्ट मैटर को ओनली क्रैम करना, वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यानी सिर्फ टीचर जो भी बोले उसको रट लो, उसको सुनो और याद करो। रोट लर्निंग, तो ये जो है ना, ये कीवर्ड्स है, रोट लर्निंग, क्रैम द सब्जेक्ट मैटर, मेमोराइज फैक्ट, रिटेन इन्फॉर्मेशन, ये सब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कीवर्ड्स हैं, यानी मेन बातें हैं। अब देखो, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट टू एनहेंस द लर्निंग एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज फैक्ट्स। अब इसमें बच्चा समझता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, जो सिर्फ
हमें कोई भी चीज़ अगर याद करनी होती है ना, सिर्फ याद कर रहे हैं, मतलब उसमें हमें कोई समझना नहीं है, तो वो हम बहुत जल्दी भूल सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें लर्निंग है वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स इसको भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए उस लर्निंग को बढ़ाने के लिए रिकॉल करना, इस यानी उसको याद रखना, फिर से याद करना, रिकॉग्नाइज कर पाना, यानी पहचान पाना कि ये तो इसके साथ रिलेटेड था। तो याद रखने की जो हमारी एबिलिटी है, मतलब बच्चों की जो एबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही बार बार क्या करवानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव लेवल। अब ये याद रखना, मेमोरी लेवल को ही क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव लेवल। अब इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का प्रोपोनेंट किन को माना जाता है, जर्मन फिलोसोफर एंड एडुकेटर जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट को इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का प्रोपोनेंट कंसिडर किया जाता है। उन्होंने ही इस लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया था, और उन्होंने एक मॉडल भी दिया था, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि फोकस क्या है। इस लेवल का मेन एम, ऑब्जेक्टिव और एम्फेसिस, यानी इस लेवल में किस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स पे जो टीचर का नॉलेज है वो देना, यानी टीचर क्या करेगा, अपना नॉलेज स्टूडेंट पे इम्पार्ट करेगा, स्टूडेंट को देगा, समझाना नहीं है, बस नॉलेज डिलीवर करना है। टू ट्रेन देयर मेंटल एबिलिटी, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, उनका जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको ट्रेन करना, किसके लिए, टू क्रैम द फैक्ट्स, टू स्टोर इट, टू रिकॉल एंड आइडेंटिफाई व्हेन रिक्वायर्ड, यानी फैक्ट्स को क्रैम करवाने के लिए, फैक्ट्स को रटवाने के लिए, और उसको स्टोर करना, मतलब पहले सुनो टीचर क्या बोल रहे, उसको रटो, उसको दिमाग में स्टोर करो, यानी दिमाग में बैठाओ, और टू रिकॉल, यानी उसको मतलब जब टीचर बोल रहे तब तो सुन लिया, तब तो पढ़ लिया, अब बाद में उसको याद भी तो रखना है ना। तो रिकॉल करने की जो एबिलिटी है, यानी 2 दिन बाद अगर बोले कि वो क्या था, वो हमने पढ़ाया था, वो बताओ, तो रिकॉल भी कर पाए, और रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई कर पाना कि हाँ ये चीज़ इसके साथ रिलेटेड है। तो ये जो एबिलिटी है इसको भी ट्रेन करना होता है, यानी मेन फोकस यही है कि क्रैम करवाना, रोट लर्निंग, मेमोराइज करवाना। अब इस लेवल पे टीचर का रोल क्या होता है, रोल ऑफ टीचर ऑथोरिटेरियन, इसमें जो टीचर ही ज़्यादा ऑथोरिटेरियन होता है, टीचर की ही ऑथोरिटी, यानी टीचर का ही जो रोल है, टीचर की जो पावर है, ऑथोरिटी है, इसमें ज़्यादा होता है। डोमिनेंट, टीचर ही डोमिनेट करता है इस लेवल पे। एक्टिव फंडामेंटल, इसमें क्या होता है, टीचर ही ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इसमें लर्नर को तो बस सुनना है, लर्नर यानी स्टूडेंट तो कुछ बोलेगा नहीं, टीचर पे ही वो फुल्ली डिपेंडेंट है, तो टीचर ही इसमें ज़्यादा एक्टिव है, और टीचर का रोल ही फंडामेंटल है। टू कंट्रोल क्लासरूम सिचुएशन, और टीचर को इस लेवल पे एकदम क्या करना होगा, क्लासरूम सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है। रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर नॉलेज, डायरेक्ट स्टूडेंट्स एंड इवेलुएट देयर लर्निंग, तो टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉलेज डिलीवर करने के लिए। ऑब्वियसली स्टूडेंट को डायरेक्ट करना, यानी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, कि इस चीज़ को वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, इसमें उन्हें डायरेक्ट करना कि वो पढ़े, इस बात को इंश्योर ही टीचर को करना होता है, और उनके लर्निंग को इवैल्यूएट करना कि वो कितना सीख पाए। फिर है रोल ऑफ लर्नर, इसमें स्टूडेंट का क्या रोल होता है, पैसिव, इसमें स्टूडेंट बस सुनता है टीचर की बात को और उसको रिपीट करता है, इसमें स्टूडेंट का खुद से अपना तरीके से कोई रोल नहीं होता है, मतलब खुद से वो ज़्यादा कुछ भी नहीं करता, वो बस टीचर की बात ही फॉलो करता है। टू रिसीव, स्टोर एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली। और रेसेसिव, टीचर क्या था, डोमिनेंट था, तो उसका ऑपोजिट लर्नर क्या होगा इसमें, रेसेसिव, वो एकदम चुप ही होता है, उसका ज़्यादा रोल नहीं होता, वो बस सुनेगा। तो अब देखते हैं हार्वर्ड का जो मॉडल है टीचिंग के, हार्वर्डियन 5 स्टेप्स अप्रोच और हार्वर्ड्स पेडागोजिकल मेथड, सेम ही बात है, ठीक है। हार्वर्ड ने जो मॉडल दिया था, तो इसमें देखो क्या है, 5 स्टेप, तो इसमें 5 स्टेप है, आगे एक के बाद एक हम पढ़ेंगे।
पहला स्टेप है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो क्या है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये मॉडल किसके लिए है, ये टीचर के लिए है कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। तो टीचर को बोला गया है कि जब भी तुम पढ़ाने जाओ क्लास में तो जाते ही एकदम डायरेक्टली पढ़ाना शुरू करने के लिए ना किया गया है। मतलब जो वो सोच के गया है कि आज मैं ये पढ़ाऊँगा तो एकदम क्लास में जाते ही डायरेक्टली वही पढ़ाना शुरू कर दे, इसको ना करके उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स को पहले उस चीज़ को पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। मोटिवेट और प्रिपेयर लर्नर्स फॉर लेसन, उस लेसन के लिए उनको पहले थोड़ा सा मोटिवेट करो। क्रिएट क्यूरियोसिटी, यानी उस जो आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में कुछ बताओ ताकि उनमें क्यूरियोसिटी जागे कि हाँ मतलब कुछ एकदम इंटरेस्टिंग सा आज पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। तो ऐसा एक क्यूरियोसिटी उनमें जाके, उनमें इंटरेस्ट जागे ताकि वो पढ़ने के लिए और भी मतलब अपना फोकस दे, अपना अटेंशन दे। आस्क क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द टॉपिक, अब जो तुम पढ़ाने वाले हो उसके ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करो स्टूडेंट को, मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए नहीं, बस ये जानने के लिए कि उनको कितना पता है, मतलब जो तुम पढ़ाने वाले हो उसके रिलेटेड स्टूडेंट को कुछ नॉलेज है या नहीं। मतलब थोड़ा क्वेश्चन करो उस चीज़ के बारे में, मतलब डायरेक्ट उस चीज़ के बारे में नहीं, उसके मतलब आसपास के कुछ टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन करो। प्रीवियस नॉलेज और एंट्री बिहेवियर टू लेसन इज चेक, यानी उनका प्रीवियस नॉलेज, उनको ऑलरेडी क्या पता है ये तुम इससे चेक कर सकते हो। एंट्री बिहेवियर टू द लेसन, यानी स्टूडेंट उस लेसन में एंट्री करने के लिए, यानी उस लेसन को जो तुम पढ़ाने वाले हो उसको समझने के लिए तैयार है या नहीं, उनका ऑलरेडी मतलब बिहेवियर कैसा है कि वो समझ पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को भी इस स्टेप में तुम क्या करो, इंश्योर करो। हेल्प्स टू कंटिन्यू द लेसन, इससे क्या होगा, लेसन प्लान करने में और भी आसानी हो जाएगी कि तुम्हें पता होगा कि उनको ऑलरेडी क्या पता है, उनमें तुम इंटरेस्ट बिल्ड करोगे इस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा एकदम उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं प्रेजेंटेशन। अब देखो उसमें क्या था, पहले स्टेप में आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो कि इसको पढ़ने के लिए उनमें थोड़ा क्यूरियोसिटी जगा रहे हो। अब इस स्टेप में जो आप पढ़ाने आए थे वही आप पढ़ाओगे। लेसन बिगिंस, इसमें जो एक्चुअल लेसन है वो आप शुरू करते हो। न्यू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर आर प्रेजेंटेड, जो नए इन्फॉर्मेशन है, जो सब्जेक्ट मैटर जो तुमने सोचा था, मतलब टीचर ने सोचा था, वो तुम इस स्टेप में आके प्रेजेंट कर रहे हो स्टूडेंट्स के सामने। हेडिंग ऑन द बोर्ड, तुमने अब बोर्ड पे हेडिंग लिखा कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सिक्वेंशियल इन ऑर्डर, इजी लैंग्वेज। अब टीचर को क्या बोला जा रहा है कि वो जो पढ़ाने वाले जो स्टडी मटेरियल है वो एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर पे आता है। और सीक्वेंस में पढ़ा है, मतलब टीचर को ही ये प्लान करना होगा कि कौन सी चीज़ पहले पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को आसानी होगी, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो पहले नंबर्स पढ़ाएंगे 1 2 3 4, फिर हम उससे क्या पढ़ाएंगे, टेबल्स पढ़ाएंगे, तो ऐसे ऐसे ये सिक्वेंशियली पढ़ाओ। और इजी लैंग्वेज बोला जा रहा है, यानी बहुत ही कठिन कठिन शब्दों में मत पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब इजी लैंग्वेज, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में भी आए वो चीज़ और वो याद भी कर पाए, और क्या होगा कि उनको मज़ा आएगा कि हाँ आसान भाषा में है तो उनको याद करने में भी आसानी होगी। आस्किंग क्वेश्चंस इन बिटवीन टू मेक लर्नर्स फोकस, अब पढ़ाने के टाइम पे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि उनको भी पता चले कि स्टूडेंट्स अटेंटिव है या नहीं, और स्टूडेंट्स को भी मतलब अच्छा लगे कि हाँ मतलब उनको भी समझ में आए कि उन्हें चीज़ें याद हो रही है या नहीं, तो उनको फोकस्ड रखने के लिए क्लास में बीच बीच में क्वेश्चंस करने के लिए बोल रहे हैं। यूज़ ऑफ पिक्चर्स, कलर्स, चार्ट्स, डायग्राम। अब इस लेवल पे क्या होता है कि मतलब बच्चों को सिर्फ चीज़ें याद करवानी है, तो ऐसे ही अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर बोलेगा तो
हो सकता है कि स्टूडेंट बोर हो जाए, तो इसलिए थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पिक्चर्स यूज़ करके, कलर्स यूज़ करके, जैसे वो पढ़ा रहे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, अब उसके साथ साथ एप्पल का अगर एक पिक्चर दिखाए कि ये है एप्पल, तो स्टूडेंट्स को भी मज़ा आएगा कि हाँ ये एप्पल होता है और ए फॉर एप्पल होता है। तो ये जो उनकी लर्निंग है ना, वो थोड़ी सी और भी हेल्प होगी उनको याद करने में। क्रिएटिंग स्टोरीज, गिविंग एग्जाम्पल्स टू रिटेन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एकदम ही बोरिंग तरीके से ना बढ़ाए, थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करे, एग्जाम्पल दे, ताकि उनको याद करने में भी आसानी हो और उनको मोनोटोनस भी ना हो जाए। अब थर्ड स्टेप में आता है एसोसिएशन और कंपैरिजन। इसमें क्या बोल रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू नॉलेज। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जब आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में लाते हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यू नॉलेज के साथ, यानी उस क्लास में उन्होंने जो सीखा, मतलब स्टूडेंट्स ने, और ऑलरेडी उनको जो पता था प्रीवियस नॉलेज, दोनों को वो साथ ला पाए, एसोसिएट कर पाए इस स्टेज में। कंपैरिजन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड प्रीवियस एंड न्यू, यानी जो उन्हें पहले पता था और जो अभी पता है, इसमें वो कंपेयर करें, सिमिलरिटी क्या है, ऐसे वो क्या कर पाएंगे और भी चीज़ों को याद कर पाएंगे। जब भी हमें कोई चीज़ याद करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उस कोई सिमिलरिटी ढूंढते हैं किसी चीज़ के साथ, हिंट मतलब लिंक कर करके याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें वो चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रह सके। ठीक है, लर्नर्स मेक देयर न्यू एग्जाम्पल्स, वो अपने तरीके से कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। हेल्प्स टू एनहांस मेमोरी, उनकी मेमोरी को यानी उनकी याद करने की शक्ति को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अ जनरल आइडिया इज ड्रॉन। अब इसमें स्टूडेंट ने जो भी सीखा, पहले प्रेजेंटेशन में जो स्टूडेंट टीचर से सीखा, फिर उन्होंने अपना प्रीवियस नॉलेज और नए नॉलेज को कंपेयर किया। अब इन सब के बाद जो उन्होंने टोटल सीखा, इसको वो जनरल, इससे उनका एक जनरल आइडिया आ जाता है। जैसे मान लो कि स्टूडेंट को पढ़ाया गया लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, कि कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा, क्यों आएगा, कि इसमें क्या होता है, ग्रेविटी होता है, इसीलिए। तो अब ये उनको नॉलेज मिल गई कि ग्रेविटी ये होता है। तो अब अगर वो अपने आसपास मान लो जब खेल रहे तो उन्होंने बॉल ऊपर फेंका तो बॉल नीचे आ रही है, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो ग्रेविटी है। कोई भी चीज़ वो ऊपर फेंक रहे वो नीचे आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो उन्होंने लर्निंग की ग्रेविटी, वो अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उस चीज़ के साथ उसको कनेक्ट करके जनरलाइज कर रही है, यानी जो उन्होंने सीखा है उसको एकदम ही आसपास के चीज़ों के साथ वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी मतलब उसके साथ जोड़ पा रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसा है, ये हमने सीखा था। तो जनरल आइडिया उनमें एक बिल्डअप हो जाता है। टीचर्स गाइड लर्नर्स टू डेवलप कंक्लूशंस बेस्ड अपन द एसोसिएशन एंड कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को जनरलाइज करने के लिए, जो उसने सीखा है पहले स्टेप से एसोसिएट करके, कंपेयर करके। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या होता है, टीचर मेक्स लर्नर्स टू अप्लाई देयर नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस व्हिच में लीड टू परमानेंट लर्निंग। तो अब जो पढ़ाना हो गया, कंपेयर किया, जनरलाइज किया, अब लास्ट में वो क्या कर रहे हैं कि अप्लाई कर रहे हैं। टीचर ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने जो सीखा, अब वो नए सिचुएशन पे, मतलब क्लास में तो सीखा, अब अगर कोई और सिचुएशन है उसमें वो चीज़ वो रिकॉल कर पाते हैं या नहीं, उसको अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। टीचर वेरीफाइज और कन्फर्म्स दैट स्टूडेंट हैज़ लर्नड। वो ये चीज़ को वेरीफाई करते हैं और एकदम कन्फर्म करते हैं कि हाँ स्टूडेंट ने सीखा है। मान लो उन्होंने एग्ज़ाम लिया या फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या था, तो किसी और सिचुएशन पे, उसी क्लास पे नहीं, किसी और दिन पूछा या एग्ज़ाम में पूछा, तो क्या है वो याद करके बोल पाए कि हाँ ये वही था। तो रिकॉल कर पाना, तो इससे क्या होगा, टीचर को पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट ने वाकई ही इस चीज़ को मेमोराइज कर लिया है, यानी वो नए सिचुएशन पे उस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं अपने लर्निंग को। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, टू नो द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन करने का मतलब ये है कि जो आपने सिखाया है
उससे वो मतलब वाकई वो सीखे हैं या नहीं, जो उनकी एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, उसको जानने के लिए किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए दे सकते हैं, या ओरल क्वेश्चन यानी ऐसे ही फेस टू फेस पूछना बच्चों से, ये भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब इस लेवल की एडवांटेजेस या मेरिट्स देख लेते हैं। बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स इन द फ्यूचर। ऑब्वियसली जो आगे लेवल्स आएंगे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, उनके लिए मेमोरी लेवल क्या है, एक बेस है। अगर मेमोरी लेवल पे बेसिक चीज़ें बच्चे नहीं समझेंगे तो आगे जाके मतलब उनको याद नहीं करेंगे तो आगे जो लेवल्स आएंगे उसमें वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर किड्स ऑफ लोअर क्लासेस। इस लेवल को मेनली जो मतलब बच्चे हैं लोअर क्लासेस में, उसी पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बोला जब हम छोटे थे तो हमें जो ये अल्फ़ाबेट्स नंबर्स ये सब सिखाया जाता था, तो वो क्या था, वो मेमोरी लेवल था। उसमें हम बस मतलब हम तो ये नहीं बोलते थे कि 1 2 3 4 क्यों है, हम बस जो टीचर ने बोला उसी को हम याद कर लेते थे। टीचर हैज़ फ्रीडम टू प्लान लेसन डिलीवर इट एट विल। इसमें क्या होता है, टीचर पे पूरा फ्रीडम होता है, वो अपने तरीके से लेसन को प्लान कर सकते हैं और अपने तरीके से उसको डिलीवर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन। और फॉर्मल एजुकेशन यानी जो स्कूल कॉलेज का एजुकेशन है उसमें मेमोरी लेवल ही क्या है, फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि पहले हम इन्हीं बेसिक से चीज़ों को सीखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स को देखते हैं। कंटिन्यूअस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, सिर्फ मेमोराइज करना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कंटिन्यूअसली बच्चों को मोटिवेट करना होगा। और एक्सट्रिंसिक यानी बाहर से मोटिवेशन, यानी टीचर जब स्टूडेंट को मोटिवेट करता है तो वो है एक्सट्रिंसिक, मतलब स्टूडेंट के अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, टीचर ही क्या करता है, उन्हें बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि मोनोटोनस हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब याद ही तो करने हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है। लॉस ऑफ रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन दस प्रैक्टिस इज स्ट्रेस्ड। ये पहले भी बोला था कि प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो सकता है कि जो उनका नॉलेज है वो लॉस हो सकता है, मतलब सिर्फ याद करने हैं तो क्या हो सकता है, बार बार हो सकता है कि वो भूल जाए उस चीज़ को, तो बार बार इसमें प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। ओनली क्रैमिंग रोट लर्निंग, सिर्फ क्रैमिंग होती है, नॉट यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस के लिए मेमोरी लेवल यूज़फुल नहीं होता। नॉलेज एक्वायर्ड इज़ नॉट सो एप्लीकेबल इन रियल लाइफ सिचुएशन। इस पे जो नॉलेज मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए नहीं होता। नो रोल टू डेवलप स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़। इससे क्या होता है, इस लेवल पे जो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं होता, उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो इसमें वो सिर्फ चीज़ों को याद कर रहे, तो इसमें कोई भी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाती। टीचर ऑथोरिटेरियन होती है, इसमें टीचर की अथॉरिटी ज़्यादा होती है। डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग क्लासरूम सिचुएशन ड्यू टू नो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या हो सकता है कि स्टूडेंट की इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी वो अपने मन से उनको मोटिवेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हैं या और क्या है, मतलब सिर्फ याद ही करने हैं, तो इसीलिए जो क्लासरूम सिचुएशन है ये मैनेज करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी इसमें टीचर और स्टूडेंट में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब क्योंकि इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट अपने तरफ से कुछ भी नहीं पूछता, बस टीचर को ही फॉलो करता है, तो इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये था आज का मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव लेवल भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।